हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नेस्ट। इमेजिन यार कि एक स्कूल तुम्हारे पास आता है और कहता है कि हमें 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। अब बताओ, क्या तुम ऐसे वेरिएबल्स बनाओगे? स्टूडेंट 1 मार्क्स, स्टूडेंट 2 मार्क्स, स्टूडेंट 3 मार्क्स एंड सो ऑन टिल स्टूडेंट 100 मार्क्स। मतलब पूरा दिन सिर्फ वेरिएबल्स ही रखते रहोगे? ऑब्वियसली नहीं। देयर हैज़ टू बी अ स्मार्टर वे, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरेज आए। So today's mission is simple. By the end of the video, you will know exactly what arrays are, why we use them and how do they work. लेकिन प्रोग्रामिंग से पहले एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देखते। ये बुक शेल्फ देख रहे हो? हर बुक की अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन है। अगर मैं कहूँ मुझे तीसरी बुक दो तो तुम इजीली निकाल लोगे। क्यों? बिकॉज एवरी बुक हैज़ इट्स ओन पोजीशन। एरेज भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, बुक्स की जगह डेटा होता है। अब फाइनली बात करते हैं कि एरे होता क्या है। एरे इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप अंडर वन वेरिएबल नेम। मतलब अलग अलग वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस एक एरे बनाओ, उसी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर दो। सिंपल। और हर वैल्यू की अब अपनी एक अलग पोजीशन होगी जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। अब इंडेक्स को एक और अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल एक पार्किंग स्लॉट है। हर पार्किंग स्पेस का एक अपना नंबर है। कार का कलर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, पोजीशन इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कार नंबर 3 वाली पार्किंग देखो तो तुम सीधा वहीं जाओगे। एरेज भी एग्जैक्टली इसी तरह वर्क करते। हर एलिमेंट का एक अपना इंडेक्स होता है। अब बिगनर्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन, इंडेक्स 0 से ही क्यों स्टार्ट होता है, 1 से क्यों नहीं? ऑनेस्टली पहले मुझे भी अजीब लगता था, लेकिन कंप्यूटर्स फर्स्ट पोजीशन को 0 मानते, इसलिए एरेज भी 0 से स्टार्ट होते। सो अगर एरे में 5 एलिमेंट्स है सो इंडेक्स कितने होंगे? 4, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड 4, नॉट 1 2 3 4 5। चलो अब कोड देखते हैं। हम लिखते हैं इंट मार्क्स एरे 5। यहाँ इंट बताता है कि हम इंटीजर स्टोर कर रहे, मार्क्स एरे का नाम है, और 5 बताता है कि एरे 5 वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर वैल्यूज़ पहले से पता हो तो हम डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, यानी कि इंट मार्क्स एरे 5 इज इक्वल्स टू जो हमारी वैल्यू है हम वो लिख दें। जैसे कि यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ है 20, 35, 15, 90 एंड 45। और अगर मुझे फोर्थ वैल्यू चाहिए, यानी कि फोर्थ वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं सिर्फ लिखूँगी मार्क्स एरे 3 और कंप्यूटर डायरेक्टली उस वैल्यू तक पहुँच जाएगा। अब अगर मुझे कुछ मार्क्स अपडेट करना हो, कोई वैल्यू अपडेट करनी हो, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्क्स में नंबर 2 वाली जो वैल्यू है मेरी, मैं उसको अपडेट करना चाह रही हूँ। नंबर 2 पे वैल्यू कौन सी है? 15 है। सो अगर मुझे 15 वैल्यू को अपडेट करना है, यानी कि 15 जो मेरे मार्क्स है उसको मुझे अपडेट करके मैं उसे सपोज़ करो कि 100 दे देती हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगी? मार्क्स एरे 2 इज इक्वल्स टू 100। सो 15 बिकम्स 100। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, एरेज डेटा को रैंडम जगह स्टोर नहीं करते, बल्कि सब वैल्यूज़ मेमोरी में एक के बाद एक स्टोर होती है। इसको कहते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। इसी वजह से एरेज बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को एग्जैक्टली पता होता है कि किस वैल्यू को कहाँ से उठाना है। देखते हैं एरेज के एडवांटेजेस। नंबर 1, फास्ट एक्सेस, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। किसी भी एलिमेंट तक डायरेक्टली पहुंच सकते, यानी कि उसे एक्सेस कर सकते, चाहे तो अपडेट भी कर सकते। नंबर 2, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है, सिर्फ एक वेरिएबल के नेम के साथ। नंबर 3, मैनेज करना इजी हो जाता है, लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। एरेज का भी एक डिसएडवांटेजेस भी है, इनका साइज़ फिक्स्ड होता है। अगर आपने साइज़ 5 रखा है तो बाद में ऑटोमेटिकली उसे 10 नहीं कर सकते, वो 5 ही रहेगा। यानी कि अगर एरे 5 का बनाया है तो उसमें 6th वैल्यू नहीं आ सकती। और ये बिगनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक है। सपोज़ कि एरे का साइज़ 5 है, तो वैलिड इंडेक्सेस क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 एंड 4, बस। अब अगर कोई लिखे मार्क्स एरे 5, ये इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको कहते एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। सिंपल रूल याद रखना, अगर एरे का साइज़ n हो तो वैलिड इंडेक्स हमेशा n-1 होगा। ये इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है।
देखते हैं कि आप कितना समझे। स्क्रीन पर एक एरे दिया हुआ है, क्वेश्चन है इंडेक्स 2 पर कौन सी वैल्यू है। वीडियो पॉज करो, खुद आंसर सोचो। रेडी? आंसर है 40। अगर सही था तो ऑसम, अगर नहीं था तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ सब इजी हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चंस और गिवन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन यू कैन चेक योर आंसर। तो आज हमने सीखा एरे क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, एरे का सिंटैक्स, इनिशियलाइजेशन, मेमोरी लेआउट, एडवांटेजेस और सबसे कॉमन मिस्टेक, आउट ऑफ बाउंड्स। अब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, अपना C++ कंपाइलर खोलो, 5 नंबर्स का एरे बनाओ, फिर इंडेक्स 2 प्रिंट करो, उसके बाद उस वैल्यू को अपडेट करो और फिर दोबारा प्रिंट करो। अगर चैलेंज कंप्लीट हो जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना और स्टडी नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।